नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश कोटी प्लस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग अपने आप को सिंगल समझते हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 अप्रैल से लेकर 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या है। और फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे। भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, किसी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशन में थे या उनके साथ कोई रिश्ता रहा है तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की स्थिति क्या है और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देखिएगा। तो चलिए आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। लियो की करंट एनर्जी क्या है। लियो की करंट एनर्जी क्या है लियो पर्सन के लिए। चलिए लियो की करंट एनर्जी क्या है फिलहाल, चलिए देखते हैं लियो की करंट एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो लियो, जिस चीज़ को आप पास्ट वाली चीज़ को अपने दिल से चिपकाए हुए बैठे थे, आपको महसूस हो रहा है अभी भी कि काफ़ी परेशानियां आपकी लाइफ में रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं। किसी ने आपके साथ चीट किया है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। लेकिन आप की जो एनर्जी है, आप उसे थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को छोड़ते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ में एक बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, चाहे वो नए रिश्ते के साथ है या पुराने रिश्ते के साथ है, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो बाधाएं, जो रुकावटें, दिक्कतें आई हैं उनका खात्मा होगा और आगे जाकर जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे और जो है परेशानियां ख़त्म होंगी। तो आप एक इस ऐसी एनर्जी के साथ डील करना चाहते हैं जो आपको खुशी दे सके। तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है और परेशानी या प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हर तरह की खुशी आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, आप अटके हुए हैं पास्ट एनर्जी में। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाहिए जो आपकी लाइफ में खुशियां भर दे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे और आप अपने नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें और नए सिरे से इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहिए जो आपको खुश कर दे, हैप्पीनेस लाए आपकी लाइफ में, खुशियां लाए, ग्रोथ, सक्सेस लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए, नेम और फेम लाए। तो इस तरह का बंदा या बंदी के लिए आप चाहते हैं कि ऐसा बंदा आपकी लाइफ में हो तो आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं। तो देख लेते हैं कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से किसी रूप में जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी।
उसके लिए आपकी एनर्जी या उसकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो है कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। हालांकि नए ऑफर आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आप हैं कि आप उलझन में बैठे हुए हैं, उसी स्टक एनर्जी में, उसी कंफ्यूजन में कि आप के साथ धोखाधड़ी क्यों हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है। आप उससे काफ़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उन्हीं के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आप आगे बढ़ सकें और एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। जैसे फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, एक नए सवेरे के साथ आप या जो आपके पार्टनर हैं आगे बढ़ना चाहते हैं। महसूस हो रहा है कि अगर उनके साथ चैटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, सामने वाले की सुनेंगे। तो बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो एक कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ें ईजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं और ये कन्फ्यूज़न, ये दुविधाएं ख़त्म हो सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभी जो है लियो, आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि अभी भी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और खुशियाँ भर दे। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से पूरा एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं ताकि उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो आप एक यंग पर्सन के साथ, यंग एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को स्टेबल और कामयाब करना चाहते हैं। तो ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं चाहते कि आपको की लाइफ में कोई नया पर्सन आए या आप किसी की लाइफ में जाएं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, उनसे दूरियां बनी हुई हैं, आप अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, जिस पर्सन के लिए आप अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए थे, चुप थे, मौन थे, शांत थे, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि इमोशनली आप भी उनके साथ अटैच हैं, वो भी शायद आपके साथ अटैच है। चाहे भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो और खुशहाली देने वाला हो, खुश कर देने वाला हो। तो आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो, 7 जन्मों का रिश्ता हो। तो आप जो है, क्योंकि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं या आपके पर्सन आए हैं, तो उनको लग रहा है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। कभी भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं आती। जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो जो आपके काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आया, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस दबा कर रखें। जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं हो जाता, खुशहाली नहीं आ जाती, जब तक आप किसी को इस रिश्ते के बारे में कुछ ना बताएं। तो इसलिए अभी आप शांत बैठे हुए हैं और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिससे जो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा और जो है एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, खुशियों से भर देना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं। जो रिश्ते में कन्फ्यूज़न रही है, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करके उन चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी ब्लॉकेजेस रही हैं, उनका खात्मा हो सके, जांचा परखा जा सके, जांच परख करके आगे बढ़ा जा सके।
तो इस तरह की पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। या तो आप पास्ट पर्सन की तरफ जाने का सोच रहे हैं या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। दोनों तरफ से ही, क्योंकि इमोशनली अटैच हैं, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हील कीजिए, किसी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और जो है गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं रिश्ते में, उनका छटना होगा और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ेंगे। चीज़ों में क्लैरिटी आएगी और रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और खुशियाँ आएंगी ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ। दिल और दिमाग से काम लीजिए, एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए और बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो जो आपकी ओवरऑल जो एनर्जी थी, तो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में आपका पास्ट जो जिस रिश्ते को लेकर आप कन्फ्यूजन दुविधा में रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और पॉजिटिव वे में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, ताकि आपको हैप्पीनेस मिल सके, आप अपनी लाइफ में खुश रह सके। तो नए पर्सन के लिए आप अभी रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे थे, पास्ट में उलझे हुए थे। तो पास्ट पर्सन के लिए, जिसके लिए आप अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए थे, अपने इमोशनली दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे, तो उसके साथ जो है चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी लाते हुए एक दूसरे के पास आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं या तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करते हुए आगे बढ़ जाइए। रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आपको आगे बढ़ना है। देख लेते हैं एंजल जी आपकी क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ, अब कब समय शुरू हुआ, अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही इजी और आसान होगा। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। यूनिवर्स जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो ये रहा उसका आंसर आपके सामने। पीसफुल रेजोल्यूशन, यस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, डेफिनेटली आपका जो आंसर है यस में कन्वर्ट होता है। आपको जो है शांतिपूर्वक रिजल्ट इसका मिल सकता है, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए, एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए। डिसाइड कीजिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, रिश्ते में खुशियाँ लाना चाहते हैं। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जिस चीज़ के लिए अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो उनका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़िए और इसका जो है, जो आपको खुश कर देगा, हैप्पीनेस लाएगा आपकी लाइफ में, धैर्य मिलेगा आपको, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। इस तरह का रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको मिल सकता है। तो एनर्जी और एफर्ट लगाइए और अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। आपको जो है, जो आपका क्वेश्चन था वो यस में कन्वर्ट होता है। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आपको एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और
कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद और हेल्प मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।